तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 1 संविधान का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन, तो यहाँ पे आर्टिकल ये 1 नंबर है, आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे बोला गया कि भारत जो है सारे स्टेट्स को लेकर के एक यूनियन बन करके रहेगा। तो यही है इसका मेन आर्टिकल। और यहाँ पे थोड़ा सा सब क्लॉसेस है, तो इसको देखना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। तो फर्स्ट स्केड्यूल बोल के भी एक चीज़ होता है संविधान में, वहाँ पे इंडिया में जो भी स्टेट्स है, जो भी टेरिटरीज है, वो सारा वहाँ पे मैंशनड है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्प्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एस में बी एक्वायर्ड। मतलब अगर इंडिया बाहर से कोई टेरिटरी और भी लेता है अपने अंदर में, दूसरा देश से हो या फिर कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई जगह हो जो कि इंडिया का पहले नहीं था, इंडिया नया से उसको एक्वायर कर रहा है अपने यूनियन में, तो वो सारा चीज़ आर्टिकल 1 ये सारा चीज़ को लेकर के डीलिंग्स करता है। आर्टिकल जो 2 है, 2 बहुत ही ईजी है। ये मान लो इंडिया है, अभी इंडिया के बाहर में ये मान लो एक देश है, मान लो कि बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश अगर बोला कि इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम इंडिया को दे देंगे, तो इंडिया ने क्या किया, ये वाला पार्ट को इंडिया के साथ में इंडिया ने इस तरह से जोड़ लिया और इसको एक नया स्टेट को बना दिया। तो इस तरह का अगर काम इंडिया ने किया, मतलब नया अगर बाहर से कोई जगह लेकर के नया स्टेट्स बना दिया या फिर नया कोई टेरिटरी बना दिया या फिर कुछ भी बना दिया, मतलब बाहर से लेकर के जोड़ना, ये डील करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल जो 3 है, 3 बहुत ही सिंपल है। इंडिया के अंदर में जो भी स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसको अगर एरिया को इंक्रीज़ करना है, एरिया को अगर डिमिनिश करना है, कोई भी स्टेट का अगर बाउंड्री को चेंज करना है, या फिर कोई भी स्टेट है तो स्टेट का अगर नेम को चेंज अगर होना है, तो ये सारा आर्टिकल 3 के तहत आपका ये होगा। आर्टिकल नंबर 4 को देखते हैं। 4 यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, सारा चीज़ को यहाँ पे देखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोला गया है, सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। आर्टिकल 2 का मतलब है कि बाहर से नया टेरिटरी को इंडिया में जोड़ना। आर्टिकल 3 डील करता है कि इंडिया के अंदर में जो टेरिटरी या फिर स्टेट्स है, उसका जो बाउंड्रीज है, नेम्स है, या फिर मतलब स्टेट्स को तोड़ना, या फिर दो मतलब स्टेट्स को एक साथ में जोड़ देना, ये सारा चीज़ को लेकर के डीलिंग करता है। सीधा सीधा भाषा में आर्टिकल 2 बोलता है कि बाहर से जोड़ो, और आर्टिकल 3 ये कहता है कि अंदर में जो स्टेट्स है उसको चेंज करो, तोड़ो। तो अभी बात यह है कि यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कुछ लॉज बनाए गए तो वो फर्स्ट स्केड्यूल और फोर्थ स्केड्यूल को अफेक्ट करेगी, लेकिन उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी से ही वो चीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात ये है, यहाँ पे और एक पॉइंट है, ये सेम आर्टिकल ही है, ये आपका आर्टिकल 4 ही है। तो आर्टिकल 4 में और एक यहाँ पे सब क्लॉज है कि नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ 368। आर्टिकल 368 सबको पता है, जिसको पता नहीं है उसको फिर से बोलता हूँ। आर्टिकल 368 ऐसा आर्टिकल है जो कि अगर संविधान में कोई भी अमेंडमेंट अगर करना है, तो आर्टिकल 368 को यूज़ करके आप वहाँ पे जो रूल्स दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से यू हैव टू चेंज, यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई लॉ बना, और अगर फोर्थ स्केड्यूल और फर्स्ट स्केड्यूल जहाँ पे स्टेट्स का नाम, टेरिटरीज का नाम मेंशन्ड है, अगर उसको चेंजेस करना पड़ा, मतलब कि अमेंड अगर करना पड़ा, तो उसको प्योर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, मतलब उसको अमेंडमेंट माना ही नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 368 के तहत उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये थे 4 आर्टिकल्स। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पहले से एक बार फिर से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि पार्ट 1 जो है उसमें सिर्फ आर्टिकल 1, 2, 3, 4 था। ये है पार्ट 1 भारतीय संविधान का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। 3 नंबर है फॉर्म ए न्यू स्टेट्स, मतलब जो इंडिया के अंदर में जो स्टेट्स है उसका इंक्रीज़ करना, बाउंड्री डिमिनिश करना, ऑल्टर करना, ये करना। और जो 4 नंबर है वो बोला गया है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई लॉ बनाया गया है इसके तहत, और कोई चेंजेस अगर फोर्थ स्केड्यूल और फर्स्ट स्केड्यूल में किया गया, तो उसको 368 आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए